तो हेलो दोस्तों, यदि आप भी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम दे दिए और अब सोच रहे हैं कि कौन सा ट्रेड लें, कौन सा ट्रेड सही रहेगा, तो आज की इस वीडियो में यही देखेंगे जिससे आपके इन फ्यूचर में भी वह ट्रेड आपके लिए अच्छा हो। जैसे आप सोच रहे हैं कि आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि मुझे आगे प्राइवेट सेक्टर में जाना है या मुझे आगे गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, कौन सा ट्रेड ज़्यादा सही रहेगा, या आप आगे बीटेक करना चाहते हैं पॉलिटेक्निक के बाद, तो कौन सा ट्रेड सही रहेगा, उन सभी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए हम अपने वीडियो शुरुआत करते हैं। तो देखिए, जो मैं पहले आपको बता दूं, मैं जो मुख्यतः बताऊंगा सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सीएस और आईटी। लेकिन मान लीजिए यदि आप किसी अन्य ट्रेड्स हैं तो भी यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मैं अन्य सभी के बारे में बताऊंगा। क्योंकि देखिए, बहुत से कोर्स होते हैं, आप सबको लिखे तो नहीं, लेकिन जो छोटे छोटे कोर्स होते हैं उनके बारे में भी मैं बताऊंगा। मैं इनके बारे में इसलिए ज़्यादा डिस्कस करूंगा क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट, मैं कह सकता हूँ 60 से 70% स्टूडेंट तो केवल इसी से होते हैं। इसीलिए मैं इन पे ज़्यादा फोकस करूंगा, मतलब इसी 3 ट्रेड से। लेकिन उसके साथ साथ सीएस और आईटी के भी बारे में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पॉलिटेक्निक किस ट्रेड से करें, विच ट्रेड टू डू पॉलिटेक्निक। तो देखिए दोस्तों, यदि आप पॉलिटेक्निक में अच्छा, जिसे आप पास आउट किए, एंट्रेंस एग्जाम दिया और आपका अच्छा मार्क्स आ गया है और आगे आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, या आप सोच रहे हैं नहीं मुझे प्राइवेट जॉब तो मुझे करनी ही करनी है, लेकिन उसके साथ साथ मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूंगा और ऐसा ट्रेड मुझे मिल जाए जिससे मैं मेरा प्राइवेट जॉब भी फिक्स हो जाए और मैं अपनी गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी कर सकूं। तो यदि आपकी ऐसी मानसिकता है या आप ऐसा सोच रहे हैं तो आपके लिए सिविल इंजीनियरिंग बेस्ट है। ठीक है, आप पॉलिटेक्निक, लेकिन थोड़ा सा अच्छा कॉलेज चूज करने का प्रयास करिए। अच्छा कॉलेज सिविल इंजीनियरिंग में जाना है तो आपका मतलब पूरा एकदम सेट रहेगा, क्योंकि आपको प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब मिल जाएगी और प्राइवेट सेक्टर के साथ साथ आप गवर्नमेंट के लिए भी मतलब अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, और जैसे आप निकालेंगे तो आप गवर्नमेंट में भी जा सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग के थ्रू। जैसे जेईई जो होते हैं कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में, ठीक है। आप देखिए, सिविल वाला तो हो गया काम, आपका नंबर अच्छा होना चाहिए, ठीक है। लेकिन आपको यदि सिविल इंजीनियरिंग से अच्छे कॉलेज से करना है, यानी टॉप 10 से, तो भाई उसके लिए रैंक अच्छा होना चाहिए, तभी कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। लेकिन यदि आप मान लीजिए टॉप 10 से नहीं आते, किसी अन्य कॉलेज से भी करते हैं, तो आपका तो प्राइवेट जॉब मतलब फिक्स टाइप ही रहता है, समझ रहे हैं। इसके बाद देखिए दूसरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। पहले देखिए सिविल और इलेक्ट्रिकल ऐसे इंजीनियरिंग होते थे ना, यदि आप इससे डिप्लोमा कर लेते थे ना तो गवर्नमेंट सेक्टर में जाने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। यानी केवल 2 ही ट्रेड, सिविल और इलेक्ट्रिकल, ऐसे होते थे जिससे गवर्नमेंट जॉब मिलने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती थी, मतलब अदर की कंपेयर में इन दोनों से ज़्यादा रहती थी। लेकिन अभी आप समझ रहे होंगे, शायद 1 या 1.5 साल पहले की बात है, अभी देखिए जो हमारा मतलब बिजली, इसको प्राइवेट सरकार कर रही है। तो मान लीजिए अगर इन फ्यूचर में प्राइवेट कर देते तो थोड़ा जेईई वालों के लिए दिक्कत हो जाए तब गवर्नमेंट जॉब के लिए। लेकिन सिविल में क्या है, सिविल में यहाँ पे है कि इसको प्राइवेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और यहाँ इलेक्ट्रिकल के लिए देखिए अभी हुआ नहीं, लेकिन प्रयास चल रहा है, यानी कहीं कहीं सरकार की मानसिकता है ऐसी। तो मैं फ्यूचर को देख के बता रहा हूँ। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करेगी। बाकी 2 ट्रेड ऐसे हैं जहाँ से सिविल और मतलब सिविल और इलेक्ट्रिकल, इसमें इन दोनों ट्रेड में आपके लिए प्राइवेट की अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और गवर्नमेंट जॉब के लिए भी। लेकिन अब इन दोनों में भी मैं बता दिया कौन ज़्यादा सही रहेगा। अगर आप इन दोनों में ज़्यादा सोचेंगे किस पे ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब के लिए ज़्यादा, इन दोनों ट्रेड में यदि आप सोच रहे हैं गवर्नमेंट जॉब किस में ज़्यादा मिलने की संभावना है, तो यही सिविल में, क्योंकि आप इलेक्ट्रिक के बारे में बता ही दिए क्या है। और लेकिन यदि प्राइवेटकरण नहीं हुआ, ठीक है, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा संभावना रहती है, खास करके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अभी हुआ नहीं है। अब चलिए सिविल इंजीनियरिंग के बारे में देख लिए, इलेक्ट्रिकल के बारे में देख लिए और मैकेनिकल की। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, सिविल इलेक्ट्रिकल के यदि आप अच्छे टॉप कॉलेज से करेंगे तो भाई इसके लिए आपको नंबर तगड़ा चाहिए, ठीक है। अब देखिए मैकेनिकल, अब देखिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग होता है 3 चीज़। जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग होता है ना, इसमें 3 ब्रांच होगा। एक होगा ठीक, एक होता है प्रोडक्शन, एक होता है ऑटो, और एक होता है कैड। कैड का होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। अब देखिए मैकेनिकल क्या है, तो देखिए भाई, ये आप प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं, आपका गवर्नमेंट जॉब होता नहीं है, या आप सोचते हैं नहीं मुझे तैयारी उतना नहीं कर पाएंगे, तो मैं आपको बता दूं प्राइवेट सेक्टर में जाने के लिए यदि सबसे अच्छा कोई ट्रेड होता है और सबसे ज़्यादा नौकरी यदि किसी ट्रेड से मिलती है प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए,
तो उसका नाम है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, चाहे आप इसमें प्रोडक्शन से कर लें तब भी आपका सही रहेगा, ऑटो से कर लेंगे तब भी सही, कैड से कर लेंगे तब भी सही। अब देखिए कैड से बहुत कम स्टूडेंट करते हैं, और इसकी यदि यूपी पॉलिटेक्निक की बात करें हम, तो इसका जो मतलब सीट है यूपी पॉलिटेक्निक में बहुत कम है। ठीक है, हम मतलब गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाजियाबाद से कर रहे हैं, तो शायद गाजियाबाद में इसका मतलब है तो टोटल 70-75 है, बहुत कम कॉलेज में है कैड जो है ब्रांच, ये बहुत कम कॉलेज में, लेकिन हमारे कॉलेज में है कैड। अब देखिए प्रोडक्शन में क्या होता है, प्रोडक्शन में जानते हैं जैसे मान लीजिए कोई चीज कैसे मैन्युफैक्चर होता है उसके बारे में आपको बताना रहेगा। ठीक, दूसरा है ऑटो, जैसे आप देख रहे हैं गाड़ी वाड़ी के बारे में, जो गाड़ी के अलग अलग पार्ट बनते हैं उन सब के बारे में ऑटो इंजीनियर, ऑटो कैड जो ऑटो होता है उसमें आपको जानना पड़ेगा। कैड में क्या होता है, कैड में होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, इसका कंप्यूटर से जो डिजाइन बनाते हैं उन सब चीज इसमें जानते हैं। तो मैकेनिकल के बारे में बता दिया मैं, ये 3 ट्रेड होते हैं प्राइवेट सेक्टर में जाने के लिए सबसे ज्यादा कोई अगर है तो सही, सबसे सही यही मैकेनिकल इंजीनियरिंग। कैड हमने आपको बता दिया, कैड बहुत कम कॉलेज में है लेकिन हमारे कॉलेज में कैड है। अब देखिए CS और IT, तो मैं आपको बता CS IT के साथ साथ मैं इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में भी देखूंगा। ठीक है, अभी इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ भूल गए लिखने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में भी देखेंगे क्योंकि बहुत स्टूडेंट इलेक्ट्रॉनिक्स से भी करते हैं। तो देख लीजिए भाई CS IT देखेंगे, इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स देखेंगे, इसके बाद जो अदर छोटे छोटे ट्रेड होते हैं उनके बारे में भी देखेंगे। तो देखिए CS और IT, जैसे मान लीजिए आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं और आप पॉलिटेक्निक के बाद सोच रहे हैं नहीं भाई मुझे बीटेक करना है, अगर आप फ्यूचर में सोच रहे हैं बीटेक करेंगे और क्लास करेंगे, जैसे कई लोग होते हैं पॉलिटेक्निक के बाद बीटेक करते हैं लेकिन क्लास नहीं करते, मतलब अपनी पॉलिटेक्निक के थ्रू से मान लीजिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक कंप्लीट की, पॉलिटेक्निक के थ्रू वो जॉब करेंगे, लेकिन किसी कॉलेज में बीटेक में नाम लिखवा लेंगे और बस केवल एग्जाम देने चले जाएंगे, तो उस तरीके से उनका बीटेक भी हो जाता है। तो यदि आप उस तरीके से करना चाहते हैं तो आप कोई सा भी ट्रेड ले, लेकिन यदि आप सोचें नहीं पॉलिटेक्निक बाद मैं बीटेक करूंगा, क्लास भी बीटेक में करूंगा, तो आपके लिए CS IT सही रहेगी, क्योंकि आप बीटेक में जितने भी लोग होते हैं CS IT ज्यादा करते हैं। ठीक है, और मान लीजिए आपका फ्यूचर जैसे आप नहीं सोच रहे नहीं भाई मुझे बीटेक नहीं करना है CS IT से, तब भी मैं बता दूंगा मेरे कॉलेज में CS भी है और IT भी है, दोनों ट्रेड का प्लेसमेंट बहुत अच्छा होता है। लेकिन इसमें जैसे देखिए जो CS IT होता है ना, इसमें यदि आप पेड ट्रेड ले रहे हैं तो आपका प्रयास ये होना चाहिए ना कि यार आप अच्छा कॉलेज लो बस। जैसे इसमें क्या है, इसमें अगर थोड़ा सा अच्छा नहीं भी रहेगा ना तब भी चल जाता है। बाकी भी मैं तो यही कहूँगा आप अच्छे कॉलेज लें, लेकिन मान सपोज करो अगर इससे उतना ना भी रहे ना तब भी सब चलेगा, लेकिन यदि आप CS IT लेते हैं ना तो ज़्यादा कोशिश ये करें कि हमें अच्छा कॉलेज मिले जिससे आपका प्लेसमेंट होने की संभावना बढ़िया रहे। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में देखने से पहले जो और छोटे छोटे मतलब कोर्स होते हैं उनके बारे में बता दूं, जैसे कि टेक्सटाइल होता है, केमिकल होता है, प्लास्टिक्स होता है, इस तरीके से बहुत से होते हैं। तो मैं आपको बता दूं भाई कोई सा भी ट्रेड हो जिससे बहुत कम स्टूडेंट करते हैं, हर ट्रेड बहुत अच्छा होता है और सब में प्लेसमेंट होता है। समझ सोचिए कि मैकेनिकल में बहुत होगा तो अभी हम प्लास्टिक्स कर ले, नहीं होता है। हर ट्रेड में मतलब अच्छा प्लेसमेंट होता है, लेकिन यदि आप किसी अन्य ट्रेड से करते हैं जैसे प्लास्टिक हो गया, टेक्सटाइल हो गया, यदि आप इन ट्रेड से करते हैं तो आपका कोशिश यही होना चाहिए कि आप अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले। यदि आप अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, जैसे मान लीजिए आप प्लास्टिक से किए पॉलिटेक्निक, आपका कॉलेज अच्छा है तो मैं आपसे गारंटी के साथ कह सकता हूँ जितने में मैकेनिकल वाला जाएगा उतने में भी आपका भी प्लेसमेंट होगा। क्योंकि हमारा एक दोस्त है कानपुर पॉलिटेक्निक्स कर रहे हैं, तो मैं जानता हूँ, बताया था कोई ब्रांच है बहुत कम स्टूडेंट करते हैं लेकिन प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा किया था उसी से हाईएस्ट। तो बस यही है, कोई से भी ट्रेड करें लेकिन आपकी जो कॉलेज होना चाहिए वो सही होना चाहिए। जैसे अभी देखा हमने बताया ना, इन ट्रेड से करेंगे कॉलेज उतना नहीं भी सही रहेगा तब भी हो जाता है, कहीं कहीं आपको नंबर मिल जाएगी। लेकिन अगर आप इस तरीके से ट्रेड्स करते हैं जैसे मतलब कि प्लास्टिक, टेक्सटाइल या और भी जो ट्रेड होते हैं इन सबसे करते हैं, टेक्निकल ड्राइंग इस तरीके से होता है ना, तो टॉप कॉलेज से करें, अच्छे कॉलेज से करें बस। और CS IT के लिए बता ही दिए, इसमें भी प्लेसमेंट होता। अब चलिए देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। तो देखिए दोस्तों जो कैमरे पीछे है ना वो खुद इलेक्ट्रॉनिक्स से किए हैं। तो मैं आपको बता दूं जो पॉलीटेक्निक होता है इलेक्ट्रॉनिक्स से, इसमें क्या होता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप कोई मोबाइल देखते हैं ना तो इसमें जो पार्ट आउट होता है ना, इन सब का उपयोग मतलब इन सब में सेमीकंडक्टर का उपयोग किया जाता है। और खासकर जो इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे मतलब कि टीवी वगैरह
मोबाइल पार्ट, इन सभी चीज़ों को बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का काम होता है। और इसमें बहुत मतलब स्कोप है, ऐसा नहीं कि नहीं आप पॉलिटेक्निक कर लेते हैं आपको जॉब नहीं मिलेगी, जॉब आपका श्योर है। और इसमें मतलब बहुत ज़्यादा मतलब अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मेरे 2-3 दोस्त खुद ही कर रहे हैं, दो, एक मेरा पार्टनर अभी जो पीछे है और एक और दोस्त है। तो इलेक्ट्रॉनिक, और मेरे कॉलेज में भी है, प्लेसमेंट भी होता है, ऐसा नहीं। और इसमें मतलब काम भी बहुत है, आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों आपके लिए मैं सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के बारे में बताया, CSIT के बारे में बताया, इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में भी बताया, ठीक है। ये सभी ट्रेड सही है। और इसके बाद देख लीजिए जो छोटे छोटे ट्रेड होते हैं उन ट्रेडों के बारे में भी मैं बता रहा हूँ कि हर ट्रेड अच्छा होता है, लेकिन यदि आप छोटे ट्रेड से कर रहे हैं, जिसे जिनका ज़्यादा उतना नाम नहीं है, छोटे करने मतलब है जिन ट्रेड को बहुत कम लोग करते हैं, उन ट्रेड से करते हैं, तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए, आप प्राथमिकता इस चीज़ को दीजिएगा कि आप अच्छे कॉलेज से करें, यानी टॉप कॉलेज से करें, तो आपका प्लेसमेंट अच्छे से हो गए। नहीं जितना अच्छा सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल होगा उतना अच्छा आपका भी होगा, लेकिन आपका कॉलेज अच्छा होना चाहिए। तो आपको आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, और यदि कोई सुझाव देना चाहते हैं तो जरूर दीजिए। और यदि आपका इतना देखने के बाद भी वीडियो में कोई डाउट रह जाता है कि नहीं कोई एक क्वेश्चन जवाब साथ में नहीं दे पा रहा हूँ, तो आप कमेंट करिएगा, मैं जरूर रिप्लाई आपको दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।